हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो कि आपका साइंस में जो आपका केमिस्ट्री का जो चैप्टर है अम्ल क्षार व लवण, और अम्ल क्षार व लवण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और अभी तक आपने अगर अम्ल क्षार व लवण की जो पार्ट 1 है, ये देखिए आपका पार्ट 2 रहेगा, ये आपका पार्ट 2 रहेगा। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस पार्ट 1 को भी जाकर के देख लें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर और देखिए और भी आगे हम बात करते हैं कि हमारे इस चैनल पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कला और आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इन सारे सब्जेक्टों की जो तैयारी है वो बहुत ही सरल मात्रा में और बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। चलिए, और 2023 बोर्ड की तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब भी करें, जल्दी से जाएं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास आए और आप 2023 बोर्ड परीक्षा में 95% अंक का स्कोर खड़ा कर सकें। चलिए, जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और जो तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जिन जिन बच्चों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो भी बच्चे तैयारी स्टार्ट कर दें। चलिए, और हमने यहाँ पर जो पार्ट 1 है उस पार्ट 1 के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। चलिए, फर्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। और आज की इस क्लास में 15 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए, 15 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए, जो हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न देखिए क्या मेरा, कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो, चलिए अम्ल वे पदार्थ हैं जो, नंबर का ऑप्शन दिया है, बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। चलिए, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो, अब नंबर का ऑप्शन दिया जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या ये सही है? ये स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी गलत है, ये हमारा सही नहीं है। चलिए, और आगे देखते हैं कि जलीय विलयन में OH हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। चलिए, ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल भी गलत है, ये भी मेरा सही नहीं है। और आगे देखते हैं कि जलीय विलयन में ये देखिए H के ऊपर प्लस आयनों की सांद्रता को कम कर देते हैं। चलिए, हाँ कम कर देते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। अब आगे देखते हैं कि हाइड्रोनियम आयन, इसे हम हाइड्रोनियम कहेंगे। चलिए, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि बच्चे समझ सकें कि ये हाइड्रोनियम का ही सूत्र है, H3O के ऊपर प्लस। चलिए, और आगे देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न हो भी चुका है। और आगे देखते हैं कि चलिए जल्दी से इस प्रश्न को लिख लीजिएगा और फिर हम और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए हमसे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से लिखना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान, ये देखिए प्रदान लिखा है, प्रदान हमने नीचे लिख दिया है, प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है। चलिए, और समझ में आया होगा कि एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है, यही है। अब इसमें से कह रहा है सर कौन सा प्रोटॉन है। ये 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं और इसमें कौन सा ऐसा प्रोटॉन है जो जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है। अब बताइए कौन सा वो ऐसा, आपको कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। आप जल्दी से उसमें टिक लगाएं और मुझे जल्दी से बताएं कौन सा सही ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। फिर हम बढ़ते हैं आगे और आगे फिर आपको सॉल्व कराएं, तो जल्दी से बताएं कि कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अम्ल। चलिए, अम्ल सही आप लोगों ने जवाब दिया है, आप लोगों का जो जवाब है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए, आप लोगों ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल राइट है। इसका जो राइट आंसर होगा अम्ल होगा। आप लोगों ने एकदम जो कमेंट में जो आप लोगों ने बताया वो बिल्कुल ही राइट बताया। और चलिए और आगे देखते हैं, इस बार देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है जल्दी, और किस बच्चे का आंसर आता है इस बार जल्दी से देखते हैं। और चलिए, कौन बच्चा जो जल्दी आंसर बताता है, देखते हैं कौन सा बच्चा है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है कि अम्ल व क्षारकों की प्रबलता निर्भर करती है। चलिए देखते हैं किस बच्चे का कमेंट जल्दी आता है। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि इसमें कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अम्ल व क्षारकों की प्रबलता निर्भर करती है। चलिए, ये लिखा है आपका आयनन। चलिए, आयनन हमने यहाँ पर लिख दिया है और प्रश्न नंबर 3 है। चलिए, इस बार भी बच्चों ने सही आंसर दिया है, काफी बच्चे हैं और कुछ बच्चों ने आंसर सही दिए हैं, कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिए हैं। चलिए,
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर का पर टिक करेंगे। चलिए नंबर का पर टिक करेंगे। और अम्ल व क्षारकों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर। और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये लिखा है अणुभार, अणुभार लिख लीजिएगा इसे, अणुभार। चलिए अणुभार, ये लिखा है क्वथनांक, चलिए ये क्वथनांक लिखा है, ये अणुभार लिखा है, ये दोनों हमारे गलत हैं और ये भी गलत है, ये सही है। चलिए इस पर टिक लगा लेंगे, ये सही है। चलिए पहले इनको लिख लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चलिए इस बार काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप इसका आंसर कभी बता सकते हैं जब आपने पार्ट 1 देखा हो। और पार्ट 1 में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया है। चलिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि हमने इस प्रश्न के बारे में फर्स्ट, अगर पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपने पहली क्लास देख ली है तभी आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। तो जल्दी से जाइए और फर्स्ट क्लास को देखिए। कारण निम्न में प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कराया है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो सबसे पहले आंसर देता है। चलिए तो जल्दी से आंसर इसका बताएं। और जब तक हम आपको दिखाते हैं कि जो हमने फर्स्ट क्लास है उसमें हमने किन किन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया है। चलिए जो फर्स्ट क्लास में हमने अम्ल के बारे में डिस्कस किया है। अम्ल भी पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। चलिए इसके हमने महत्वपूर्ण एग्जाम्पलों के बारे में भी बात किया था और फिर इसके बाद हमने क्षार के बारे में बात किया। और चलिए ये हमने फर्स्ट क्लास में बात किया था। तो जल्दी से जाइए और देखिए जाकर के, जो फर्स्ट क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और इसके बाद फिर हमने महत्वपूर्ण प्रबल अम्ल व क्षारकों के बारे में भी बात किया था। चलिए ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था कि निम्न में प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल के जो एग्जाम्पल हैं ये देखिए लिखे हैं HCl, H2SO4, HNO3। तो इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? चलिए H2SO4 और प्रबल अम्ल में भी दिया है H2SO4, तो इसमें हम टिक मार देंगे, नंबर खा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है कि निम्न में दुर्बल अम्ल है। चलिए निम्न में दुर्बल अम्ल है और दुर्बल अम्ल के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। चलिए दुर्बल अम्ल क्या है? H2S है, HCN है, CH3COOH है। इन चारों में से जो हमको दिया जाएगा वो हमारा सही होगा। चलिए तो चलिए इसमें से एक फंस गया है और ये HCN दिया है कुछ, देखिए HCN हाइड्रोजन साइनाइड का ये सूत्र है। चलिए और इस पर टिक लगा लेंगे, नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। चलिए आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में करके बताएं और कि शुद्ध जल का जो पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। जब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और चलिए जो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो होता है 7। चलिए इसका भी आंसर काफी बच्चों ने सही दिया है और जो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। और प्रश्न नंबर फिर हम बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है मेरा कि H2S, चलिए H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है। चलिए इस पर जल्दी से आंसर बताना स्टार्ट करें और क्वेश्चन जैसे ही आप लोगों के सामने आए तुरंत उसका आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 7 से कम होगा। H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होगा, इसे याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। जो प्रबल अम्लीय विलयन है, जो प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो उसको याद रखेंगे लाल रंग का होता है। चलिए नीला और पीला और रंगहीन ये सारे तीनों गलत हैं और जो हमारा राइट आंसर जो सही है वो होगा लाल। कि प्रबल अम्लीय विलयन में जो मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। और इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न पर। चलिए अति लघु उत्तरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा हो रही है और 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जैसे ही 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करा देंगे वैसे ही आपका जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर कि उस तत्व का नाम लिखो जो अम्लों का आवश्यक अवयव है।
कहने का मतलब है कि हमसे अम्लों का आवश्यक अम्लों का आवश्यक अवयव कौन है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन। फिर प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहा है कि ऐसे 2 क्षारकों के नाम लिखो जो क्षार भी हों। 2 क्षार कौन कौन से हैं, और हमने क्षार के बारे में भी बात किया है। चलिए, हमने क्षार की परिभाषा लिखाई है, और क्षार उन्हें कहते हैं जो OH आयन देते हैं। अब देखिए, इसमें क्षार वो होते हैं जो OH आयन देते हैं, लेकिन इनमें दोनों में OH दिया है, तो हमारे ये दोनों सही होंगे। इसीलिए यहाँ पर पूछा गया कि ऐसे 2 क्षारकों के नाम लिखो जो क्षार भी हों। चलिए, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि एक प्रबल अम्ल व एक दुर्बल अम्ल के नाम व सूत्र लिखो। चलिए, कि पहले हम इसको समझ लेते हैं कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, और अगर जिन जिन छात्रों ने अगर पार्ट 1 देख लिया होगा तो उनको ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए, जल्दी से कमेंट में बताएं और कि इसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। चलिए, जल्दी से पढ़िए और इसका मुझे राइट आंसर बताइए। चलिए, प्रश्न नंबर फिर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कि एक प्रबल अम्ल व एक दुर्बल अम्ल के नाम व सूत्र लिखो। तो HCl हो गया और CH3COOH हो गया। चलिए, लिख लीजिएगा इसे। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि एक दुर्बल क्षार व प्रबल क्षार के नाम लिखो। हमको एक पहले दुर्बल क्षार लिखना है, एक पहले हमको दुर्बल क्षार लिखना है। चलिए, समझ में आया होगा कि पहले हमको एक दुर्बल क्षार लिखना है और फिर हमको एक प्रबल क्षार का नाम लिखना है। जो हमारा दुर्बल क्षार कौन सा है, दुर्बल क्षार है हमारा NH4OH, और जो प्रबल क्षार कौन सा है NaOH। इसको याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के आयनिक गुणनफल का मान लिखो। चलिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के आयनिक गुणनफल का नाम लिखो, मान लिखो। तो जल्दी से बताएं क्या इसका मान होगा, और फिर यहाँ से हम आपका जो चैप्टर है इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ये प्रश्न नंबर 13 है। अभी आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं, जल्दी से बताएं। और ये प्रश्न अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो इसको लिख लें। चलिए, तो इसका आंसर होगा 1 × 10⁻⁻14। चलिए, 14 होगा। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। चलिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 देखिए हमसे क्या कह रहा है, और चलिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए हमसे क्या कह रहा है। चलिए, पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा कि एक संकर लवण का नाम व सूत्र लिखो। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैसा है, ये एक संकर लवण है, और इसका ये सूत्र भी लिखा है, सूत्र भी लिख लीजिएगा। चलिए, और 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आज की इस क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न है। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक संकर लवण का नाम लिखना है। तो संकर लवण कौन हो गया आपका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फिर कह रहा है कि उसका सूत्र भी लिखो, और हमने उसका सूत्र भी लिख दिया। चलिए, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, कि फिटकरी या पोटास एलम किस प्रकार का लवण है। चलिए, द्विक लवण है, द्विक लवण है, इसको याद रखेंगे। और जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, फिटकरी का सूत्र क्या होता है, जल्दी से कमेंट में करके बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, जल्दी से बताएं, क्योंकि हमने पार्ट 1 में फिटकरी का सूत्र भी लिखाया था। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।